हमारे पास बोन है अगली स्कैपुला। स्कैपुला को जो है वो शोल्डर ब्लेड कहते हैं। शोल्डर ब्लेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एक स्पाइन होता है जो कि पोस्टीरियरली हमें फेल्ट हो सकता है ब्लेड के तौर पे। इसकी पोजीशन जो है वो पोस्टीरियरली सेकंड से 7th रिब तक आती है। इसका एक्रोमिन प्रोसेस को कहते हैं शोल्डर पॉइंट, और कोराकोइड प्रोसेस जो है वो इसका बीक लाइक प्रोसेस है। ये जो बोन है ये हमारे पास है स्कैपुला। ये स्कैपुला की एंटीरियर सरफेस और ये स्कैपुला की पोस्टीरियर सरफेस है। ये पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक स्पाइन लाइक प्रोसेस है जिसकी वजह से इसको ब्लेड कहते हैं स्कैपुला को। और ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन कोराकोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस को क्रॉफ बी कहते हैं। और ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन प्रोसेस को पॉइंट ऑफ शोल्डर कहते हैं। साइड डिटर्मिनेशन के अंदर हम 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम डॉर्सल सरफेस पे स्पाइन देखेंगे, ग्लिनोइड कैविटी देखेंगे और लेटरल बॉर्डर देखेंगे ओथिकेस्टो का। ये बोन जो है ये हमारे पास स्कैपुला है। ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी को हम लेटरल साइड पे प्लेस करेंगे। जो स्पाइन है इसको हम पोस्टीरियरली प्लेस करेंगे और उसके बाद हमारे पास है लेटरल बॉर्डर। थिकेस्ट बॉर्डर को हम लेटरल साइड पे प्लेस करेंगे तो बोन की साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगी। अगर हम इसको प्लेस करके देखेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड की स्कैपुला बनेगी। अब बात करते हैं स्कैपुला के बोनी फीचर्स की। स्कैपुला के बोनी फीचर के अंदर स्कैपुला के पास हैं 2 सरफेसेस। ये कॉस्टल सरफेस जो है वो एंटीरियरली होती है और ये डॉर्सल सरफेस जो है वो पोस्टीरियरली होती है। डॉर्सल सरफेस को 2 फॉसास के अंदर डिवाइड करते हैं। एक स्पाइन, एक सुप्रास्पाइनस फोसा जो कि सप्रा मीन अबव स्पाइनस मीन स्पाइन के ऊपर। सप्रास्पाइनस फोसा जो छोटा होता है और इंफ्रास्पाइनस फोसा जो है वो बड़ा होता है। और ये जो स्कैपुलर सरफेस है, जो कॉस्टल सरफेस है, उसको सब स्कैपुलर फोसा भी कहते हैं। सब स्कैपुलर फोसा के ऊपर मुख्तलिफ रिजेस होती हैं। जो थिकेस्ट रिज होती है वो लेटरल बॉर्डर के साथ जाके फ्यूज़ कर जाती है। उसके बाद हमारे पास 3 बॉर्डर हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर शॉर्टेस्ट और थिनेस्ट है। और मीडियल बॉर्डर जो है वो वर्टिब्रल कॉलम को फेस करता है, जिस वजह से इसको वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 एंगल्स, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और ग्लिनोइड एंगल। सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और ग्लिनोइड एंगल। सुपीरियर एंगल को हमारे पास ट्रेपीजियस मसल ने कवर किया होता है। इन्फीरियर एंगल को हमें कवर किया होता है लैटिसिमस डॉर्सी मसल ने। और ग्लिनोइड एंगल के ऊपर 2 ट्यूबरकल्स होते हैं, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। उसके बाद हमारे पास 3 प्रोसेस हैं इस बोन के। एक प्रोसेस है क्रोमियन प्रोसेस, क्रोकोइड प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस। जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसके पास 2 बॉर्डर्स हैं, 2 बॉर्डर्स हैं और 2 ही सरफेसेस हैं। मीडियल और लेटरल बॉर्डर हैं और सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेसेस हैं। जो हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस है उसके पास हमारे पास वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होती है, जैसे एक उंगली टाइप। अगर हम उंगली को यूं बेंड करके आगे को करें तो इसी तरह का होता है कोराकोइड प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस इसके पास 2 सरफेसेस होते हैं और 3 बॉर्डर्स होते हैं और इसके 2 लिप्स भी हैं, ये अपर लिप और ये हमारे पास लोअर लिप। बात करते हैं अटैचमेंट्स की। मस्कुलर अटैचमेंट में ओरिजिन इंसर्शन कॉस्टल सरफेस के ऊपर, कॉस्टल बॉर्डर के ऊपर हमारे पास जो है सब स्कैपुलर फोसा के ऊपर सब स्कैपुलरिस मसल इंसर्ट ओरिजिनेट करता है। और जो मीडियल बॉर्डर है उसके सुपीरियर एंगल से लेकर स्पाइन की रूट तक फर्स्ट डिजिटेशन होती है सेरेटस इंटीरियर की। सेकंड से 5th तक जो है वो मीडियल बॉर्डर पे डिजिटेशन होती है। इन्फीरियर एंगल पे सेरेटस इंटीरियर की 5 to 8 डिजिटेशन होती हैं। टोटल 8 डिजिटेशन जो है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला की कॉस्टल सरफेस पे अटैच होती हैं सेरेटस इंटीरियर मसल की। सेरेटस इंटीरियर मसल जो है ये एबडक्शन कराता है शोल्डर की। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर सप्रास्कैपुलर नॉच के साथ यहाँ पे जो वो उभार सा होता है, यहाँ से ओमोहाइड की इन्फीरियर बैली ओरिजिनेट करती है। उसके बाद सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से हमारे पास बाइसेप मसल का लॉन्ग हेड ओरिजिनेट करता है और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हेड ओरिजिनेट करता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर साइड की। पोस्टीरियर साइड में सप्रास्पाइनस फोसा के अंदर सप्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट करता है। इंफ्रास्पाइनस फोसा के अंदर इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिनेट करता है। इसके बाद बॉर्डर्स की बारी आती है। मीडियल बॉर्डर के अपर साइड पे सुपीरियर एंगल वाली साइड पे लिवेटर स्कैपुला मसल अटैच होता है। लिवेटर स्कैपुला जो है वो एलिवेट करता है स्कैपुला का। रोम्बॉइड माइनर जो है वो रूट ऑफ स्पाइन के पास रिजाइड करता है, इंसर्ट करता है। और रोम्बॉइड मेजर नीचे 2 स्लिप्स में आके अटैच करता है। लॉन्ग हेड तो है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास टीरिस माइनर। लेटरल बॉर्डर में हमारे पास दूसरी इंसर्शन है टेरिस माइनर मसल की और उसके बाद हमारे पास टेरिस मेजर मसल की। और आखिर में इन्फीरियर एंगल पे लैटिसिमस डॉर्सी जो है वो ओरिजिनेट करता है।
उसके बाद हमारे पास स्पाइन पे से ओरिजिनेशन है, स्पाइन के लोअर लिप से और एक्रोमियन के लेटरल साइड से, लेटरल बॉर्डर से हमारे पास डेल्टॉइड मसल ओरिजिनेट करता है, और स्पाइन के अपर लिप पे और एक्रोमियन के मीडियल सरफेस से जो है इंसर्शन है ट्रेपीजियस मसल के, और ट्रेपीजियस मसल जो है ये क्लेविकल के बैक साइड पर भी इंसर्ट हो रहा था। इसके बाद हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस की टिप से दो मसल ओरिजिनेट करते हैं, इनका नाम है कोरेकोब्रैकियालिस और बाइसेप ब्रेकाई का शॉर्ट हेड। बाइसेप ब्रेकाई मसल जो है वो आर्म का मसल है, और कोरेकोब्रैकियालिस भी आर्म का मसल है। बाइसेप ब्रेकाई के दो हेड ओरिजिनेट करें कहाँ से, एक तो शॉर्ट हेड टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से, और एक लॉन्ग हेड फ्रॉम द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। पेक्टोरलिस माइनर जो है ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से भी ओरिजिनेट करता है, मीडियल बॉर्डर के साथ साथ ओरिजिनेट नहीं इंसर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है लिगामेंट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है जो कि ग्लिनोइड कैविटी के सराउंडिंग में पड़ा हुआ होता है, और इसके पास जो है वो ग्लिनोइड लैब्रम लगा होता है ताकि हेड ऑफ ह्यूमरस जो है यहाँ पे आके फिट आ सके। उसके बाद जो हमारे पास सप्रास्कैपुलर नॉच है उसके ऊपर एक सप्रास्कैपुलर लिगामेंट है, इसके अंदर से सप्रास्कैपुलर नर्व पास करती है, सप्रास्कैपुलर वेसल जो है इसके ऊपर से पास करती हैं। उसके बाद हमारे पास कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट बेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से क्लेविकल तक जाता है, क्लेविकल के ट्रेपेजॉइड और कोनॉइड पार्ट तक। अगर हम सुपीरियर एस्पेक्ट से देखें तो कोराकोइड प्रोसेस से एक्रोमियन तक भी कुछ लिगामेंट्स जाते हैं, जिसको हम कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट कहते हैं। कोराकोइड से जो है वो ह्यूमरस के पास भी कुछ लिगामेंट जाते हैं, जिनको हम कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं। और जो है बैक साइड ऑफ स्कैपुला पे स्पाइन और ग्लिनोइड कैविटी के दरम्यान में यहाँ पे एक पाथ बनता है, उसको हम स्पाइनोग्लिनोइड नॉच कहते हैं, उसको एक लिगामेंट कवर करता है, और उसके अंदर से फिर वो एक टनल बन जाती है। उस टनल के अंदर से स्कैपुलर नर्व्स और वेसल तीनों अंदर से पास करती हैं, लेकिन इसके जो ऊपर लिगामेंट बनता है ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसके अंदर से सिर्फ नर्व पास करती है, और वेसल्स जो हैं सप्रास्कैपुलर वो इसके ऊपर से पास करती हैं। इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल ऑफ स्कैपुला है। इसके बाद हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर ये होता है कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज कर जाती है। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व जो है सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। सेरेटस एंटीरियर को जब नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो पैरालाइज हो जाएगा, और आर्म जो है वो एबडक्ट नहीं हो सकेगा, और मीडियल बॉर्डर जो है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाएगा। मीडियल बॉर्डर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और वो बाहर नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास स्केफॉइड स्कैपुला है। स्केफॉइड स्कैपुला में मीडियल बॉर्डर जो है वो कनकेव हो जाएगा, मीडियल बॉर्डर वैसे कन्वेक्स होता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक कन्वेक्स मीडियल बॉर्डर जो है ये कनकेव हो जाएगा, इसको हम कहेंगे स्केफॉइड स्कैपुला। ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, ये हमारे पास इन्फीरियर एंगल है, ये हमारे पास सब स्कैपुलर फॉसा है, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ये हमारे पास जो है ये सुपीरियर एंगल है, ये हमारे पास इस साइड से देखते हैं ये सप्रास्कैपुलर नॉच है, ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है। उसके बाद ये हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल आता है, और ये हमारे पास नेक स्कैपुला की। उसके बाद ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी के बाद ये हमारे पास सप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है। उसके बाद ये हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस के बाद हमारे पास, हम इस साइड पर चलते हैं पीछे, ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है। एक्रोमियन प्रोसेस के बाद ये हमारे पास एक्रोमियन एंगल है। उसके बाद हमारे पास ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है। उसके बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है स्कैपुला की, ये हमारे पास स्पाइन है, उस स्पाइन का लोअर लिप है, ये हमारे पास स्पाइन का अपर लिप है, ये हमारे पास स्कैपुला का स्पाइन है, और ये हमारे पास सप्रास्पाइनस फोसा है। उसके बाद ये हमारे पास इन्फीरियर एंगल है। दैट्स इट। कुछ लिगामेंट्स की, लिगामेंट्स जो हैं हमारे पास, ये लिगामेंट है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि कोराकोइड प्रोसेस से क्लेविकल तक जा रहा है, कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट तक। ये हमारे पास आता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। उसके बाद ये हमारे पास आता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। 3 लिगामेंट हो गए ये। उसके बाद हमारे पास चौथा लिगामेंट है ये वाला, तो ये इन्फीरियर ट्रांसफर स्कैपुलर लिगामेंट, जिसको हमने ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट कहा है, जिससे ये एक टनल नज़र आ रही होगी, यहाँ से सप्रास्कैपुलर नर्व्स वगैरह और वेसल्स पास करेंगी इसके अंदर से, जबकि जो सुपीरियर वाला है इसके नर्व अंदर से पास करेगी, वेसल्स ऊपर से पास करेंगी।